हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं या फिर आपने फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना है और इसके अंदर आप अगर सोच रहे हैं कि इसके अंदर आप स्कोप बनाया जाए, तो कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन सी कैटेगरी वाइज इसके अंदर जॉब अवेलेबल होती है और जॉब कहाँ से मिलेगी और उन कैटेगरी के अंदर आप किस किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं और क्या एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और उन कैटेगरी के अंदर आपको क्या क्या वर्क आपको करना पड़ सकता है। तो वही चीज आपको इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देखिए, इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सेल्स आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर इसके अलावा कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जो कि आप सोच रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं कर सकते, थोड़ी इंग्लिश वीक है या फिर इसके अलावा सेल्स नहीं कर सकते हैं, उसमें कंपटीशन ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको ये वाली वीडियो लेके आया हूं, जिससे आप ये दोनों जो पोस्ट हैं इनके अलावा भी आप और इनके अलावा जो और भी पोस्ट हैं उनमें भी आप जॉब कर सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि उन कैटेगरी बताऊंगा कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आप जॉब कर सकते हैं इस ट्रेड के अंदर, और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आपको इस ट्रेड के अंदर आपको मतलब उस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो वो मैं आपको बताऊं कि अप्लाई आपको कैसे करना है और कैसे आप इस ट्रेड के अंदर आप उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन और सेल्स आपको अच्छे से समझा दिया है। पूरा वीडियोस आपने पिछली वाली वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बताया, और उसमें जितने भी कोर्सेज हम लोग ऑनलाइन सिखाते हैं, तो उन कोर्स से आप क्या है कि आप डॉक्यूमेंटेशन और सेल्स कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं और भी चीजें आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जैसे पहला तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो पोस्ट है वो है पहले नंबर पे फील्ड, मतलब फील्ड जॉब पे भी आप अगर जैसे बिल्कुल भी आपको इंग्लिश वगैरह वीक है और आप जॉब करना चाहते हैं इस ट्रेड के अंदर, तो आप मतलब क्या है, आपको फील्ड से भी स्टार्ट करेंगे, उसके बावजूद भी आप बाद में आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जा सकते हैं अगर आप बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है या फिर इंग्लिश वीक है कुछ भी, ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो पहला तो हो गया फील्ड। फील्ड में पहले मैं आपको बताता हूँ फील्ड के अंदर काम क्या क्या होता है। देखिए, पहला तो होता है आपको किसी भी शिपिंग लाइन से आपको बीएल लेना, ठीक है। जो बिल ऑफ लेटिंग, ओरिजिनल बिल ऑफ लेटिंग होता है वो, उसके डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लोगों को चाहिए होते हैं वो आपको शिपिंग लाइन बताती है, या फिर आपकी टीम जिस भी कंपनी में आपने ज्वाइन किया है वो टीम आपको बता सकती है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेने जाने हैं, और उसके बाद वहां से आपको बीएल कलेक्ट हो जाएगा शिपिंग लाइन। फर्स्ट तो आपको शिपिंग लाइन में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपको क्या टीआर वगैरह सबमिट करने के लिए आपको जाना पड़ सकता है, शिपिंग लाइन का जो सर्वेयर होता है वहां जाना पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर कोई कंटेनर्स वगैरह मूवमेंट के लिए दिया है तो उस कंटेनर का काटिंग ऑर्डर के लिए आपको जाना पड़ सकता है आईसीडी में, ठीक है। इसके अलावा पीडी अकाउंट वगैरह के लिए आपको जाना पड़ सकता है आईसीडी में। मतलब मैं आपको कुछ कुछ आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करने के लिए आपको जाना पड़ सकता है फील्ड के अंदर। तो और दूसरा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया शिपिंग लाइन से बीएल कलेक्ट करना होगा, कस्टमर को हैंड ओवर करने के लिए भी आपको बीएल लेके जाना पड़ सकता है। ये तो हो गया फील्ड का, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी सारे ऐसी डॉक्यूमेंट्स वर्क होते हैं इसी के अंदर फील्ड में, जो कि आपको जहां जहां आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट्स मोस्टली क्या, डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर और डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन का ये वर्क होता है फील्ड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो पोस्ट है सर्वेयर की पोस्ट है। अगर कोई भी जैसे एनबीओसी से कोई शिपिंग लाइन है उसमें भी आप एज अ सर्वेयर आप जैसे कंटेनर का जो भी मूवमेंट होता है, कंटेनर आया एम्प्टी वगैरह, उसका रिकॉर्ड सारा रखना, तो सर्वेयर के पास भी आप काम कर सकते हैं अगर इस ट्रेड के अंदर आप आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ऐसे कई सारी ऐसी पोस्ट हैं, जैसे आप किसी सीएचए के पास जाके एज ए डॉक्यूमेंटेशन या एज अ फील्ड, जैसे स्टार्टिंग के लिए अगर आप सीएचए के पास किसी सीएचए के पास अगर आप काम करते हैं तो वहां पे आपको आईसीडी में आपको जैसे स्टफिंग का आपको काम देखना पड़ सकता है। ऐसे कई सारे काम होते हैं जो कि आपको अगर लगता है कि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा इंग्लिश आपकी ठीक नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आप सिस्टम पे काम नहीं कर सकते हैं, तो ये जो एक दो पोस्ट मैंने आपको बताया, फील्ड हो गया, सीएचए के पास आपको हो गया काम, या फिर इसके अलावा आप सर्वेयर के पास भी काम कर सकते हैं, या फिर किसी भी ईडीआई जो कंपनी होती है जैसे आईजीएम वगैरह फाइल करती है वहां पे आप डॉक्यूमेंटेशन का वर्क कर, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको सिस्टम का वर्क आता है, बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, तो ठीक है। जैसे आप ज्यादा नहीं चाहते कि आपको सिस्टम पे बैठ के आपको ज्यादा काम करना पड़े, तो ये सारे वर्क होते हैं कि अगर आप सेल्स और डॉक्यूमेंटेशन के अलावा कुछ काम देख रहे हैं, तो अगर कोई चूज कर रहा है कि इस ट्रेड के अंदर आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि कौन सी हमें ट्रेड है वो हमें चूज करनी चाहिए आगे इसको बनाने के लिए, तो ये ट्रेड मैं आपको बता सकता हूँ कि इस ट्रेड के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स के अलावा कई सारे काम ऐसे हैं जो कि आप कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस और विदाउट एनी नॉलेज, ठीक है। तो जब भी आप इस फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंदर बारे में सोच रहे हैं
कि जैसे फील्ड वगैरह के लिए अगर आप जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में और भी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें फील्ड में आप लग जाते हैं, तो इनके इनके मुताबिक ये कंपनियां ज़्यादा बेटर आपके लिए ठीक रहेंगी कि आपको कहीं स्कोप आपको मिल पाए, क्योंकि उसमें क्या फील्ड तक ये एक वो रहता है, ऑप्शन रहता है। और लेकिन इस ट्रेड के अंदर अगर एक बार आता है तो फील्ड के अलावा आप और भी काम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे धीरे धीरे आप फील्ड के साथ साथ आप डॉक्यूमेंटेशन भी धीरे धीरे बाद में सीख आपको समझ आ जाएगा, और उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार एक्सपीरियंस होने के बाद आपको किसी भी लेवल पे आप जा सकते हैं अगर आप एंट्री करते हैं तो काफी अच्छा स्कोप है इस लाइन में। तो अगर आप एंट्री करना चाहते हैं इस ट्रेड के अंदर तो आप इस ट्रेड के बारे में एक बार जानिए और देखिए, और उसके बाद आप इसके अंदर अप्लाई कीजिए। तो वीडियो पसंद आएगी, तो नॉलेज पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।